एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं नात्सु को जो इधर उधर किसी को ढूंढ रहा होता है और हमें पता चलता है वो मोमोसे को ढूंढ रहा होता है। ये उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है जिसमें नात्सु वहाँ पर कुछ दिन के लिए काम करने के लिए आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद लिफ्ट में जा रहे होते हैं और वेदर वगैरह के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर अगली पल हम देखते हैं काम खत्म होने के बाद लिफ्ट में हम नात्सु को देखते हैं जो जा रहा होता है और मोमोसे के सारे जो गर्ल्स कलीग होती हैं वो उसे बाय कर रही होती है। वहाँ पर बाय करने के बाद वो नात्सु के बारे में थोड़ी बातें करते हैं कि वो कैसा था। वो ज्यादा ही ब्राइटेस्ट नहीं था पर वो काफी ज्यादा ही सीधा साधा सा था। फिर हम मोमोसे देखते हैं जो बाहर जा रही होती है अपने ऑफिस के। तभी उसको दिखता है कि नात्सु एक बच्चे को देख रहा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर बच्चा जवाब नहीं देता। तो मोमोसे उसके पास जाती है और वो पूछने लग जाती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। पर बच्ची की मम्मी नहीं, पापा उसे छोड़ के जाते हैं। तो मोमोसे नात्सु से बोलती है कि मैं इसे देख लूंगी क्योंकि पुलिस स्टेशन यही बगल में है, तुम जा सकते हो। फिर वो दोनों अपनी अपनी जगह पर जा रहे होते हैं। पर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं मोमोसे को जो अपने ऑफिस में जा रही होती है और पीछे से नात्सु से बुलाता है। नात्सु उस बच्चे के बारे में पूछता है तो मोमोसे बता देती है कि उसका जो पापा था वो पुलिस में लेने के लिए आ गया था और तुम मेरा वेट कर रहे थे यहाँ पर। तो नात्सु बोलता है हाँ, मैं बस पूछना चाहता था बच्चे के बारे में। तो मोमोसे बोलते हैं हाँ, मुझे पता नहीं था, वरना मैं फिर लंच करने के लिए नहीं जाती। पर नात्सु उतना ज्यादा बुरा नहीं मानता है और वो उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी मीटिंग में भी वो उसे बाय कर रहे होते हैं जब वो काम करके जा रहा होता है और वापस से वो तीनों बातें कर रहे होते हैं उसके कलीग मिलकर। बाकी दोनों कलीग थोड़े बारे में बात करती है पर मोमोसे काफी तारीफ करने लग जाती है उसकी और हंसते हंसते उसकी बातें सुनकर उसकी दोनों कलीग देख रही होती हैं। फिर हम आखिरी बारी देखते हैं नात्सु को जिसका आखिरी दिन होता है। तो उसकी कलीग उसे बोलती हैं कि तुम्हें बात करनी नहीं चाहिए, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए कुछ। पर मोमोसे बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। और हम देखते हैं मोमोसे कुछ अपने डेस्क में बैठती है तो उसको नात्सु का कॉल आता है जो पूछ रहा होता है कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है नहीं। तो मोमोसे बोलते हैं हाँ, मेरा खत्म हो चुका है। और फिर ये भी पूछता है कि तुम अपने ऑफिस के बाद फ्री हो या नहीं। तो मोमोसे बोलते हैं हाँ, मैं फ्री हूँ। ऑफिस खत्म होने के बाद नात्सु को हम देखते हैं जो उसका वेट कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। अगला सीन मॉल का होता है जिसमें नात्सु आता है और देख रहा होता है कि मोमोसे एक बच्चे से बात कर रही होती है और जब उसकी मम्मी आती है तो वो चली जाती है। फिर नात्सु से पूछता है वो कौन थी जो तुम उसका ख्याल रख रही थी। तो मोमोसे बोलते है वो बस ऐसी बच्ची थी, मैं उसको देख रही थी कुछ टाइम के लिए और कुछ नहीं। और वो दोनों मॉल के अंदर जाके हाथ पकड़कर इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं। अगला सीन हम देखते हैं नात्सु और यूमी जो आ रहे होते हैं और सामने की तरफ मोमोसे खड़ी होती है जो ज्यादा खुश नहीं दिख रही होती है। फिर यूमी और नात्सु को देख के वो स्माइल करती है और वो यूमी से भी बोलती है कि चलो हम चलते हैं। वो तीनों मॉल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर मोमोसे उसे कुछ कपड़े ट्राई करवानी करती है। फिर वो चेंजिंग रूम की जो एक लेडी होती है बोलती है कि तुम जा सकती हो कि तुम अगर इसकी मम्मी हो। पर यूमी बोलती है कि नहीं, मैं खुद चेंज कर लूंगी। तो मोमोसे बोलती है हाँ, वो कर लेगी। ये चीजें नात्सु देख रहा होता है। फिर यूमी और मोमोसे वॉशरूम जा रहे होते हैं जिसमें यूमी मोमोसे से बोलती है कि उन्हें लगा कि आप मेरी मम्मी हो। उन्हें शायद गलतफहमी होती है। पर मोमोसे बोलती है कि तुम चाहती नहीं कि तुम्हारी मम्मी बनूं। पर यूमी बोलती है हाँ, मैं चाहती हूँ ना, स्माइल करती है। अगले सीन में हम यूमी को देखते जो घर पर होती है और वहाँ पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिखा रही होती है अपने कपड़ों को और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं उसको देखकर। मोमोसे और नात्सु घर की तरफ जा रहे होते हैं जिसमें नात्सु उससे क्वेश्चन करता है कि मुझे लगता है कि आजकल तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक नहीं रहता है जब तुम यूमी को देखती हो। ऐसा लगता है तुम बस खुश होने का दिखावा कर रही हो। तो मुझसे माफी मांगने जाती है पर नात्सु थोड़ा सीरियस हो जाता है, रुक जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें ब्रेकअप करना है। तो मोमोसे उसकी तरफ देखती है और बोलती है नहीं, मुझे नहीं करना है। और वो चलने लग जाते हैं। फिर नात्सु पूछता है कि तुम्हें उसकी मम्मी बनना है। तो मोमोसे बोलती है हाँ, मुझे बनना है। अगले दिन मोमोसे को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है और उसे नात्सु का फोन आता है। वो पूछ रहा होता है कि वो फ्री है या नहीं। तो मोमोसे को लगता है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की बोलता है पर नात्सु फिर यूमी को ले आता है जिसकी वजह से मोमोसे मना कर देती है कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम नात्सु और उसका भाई और यूमी को देखते हैं जो डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। फिर यूमी वॉशरूम चली आती है तो नात्सु बोलता है उसके भाई से कि मुझे लगता है शायद मोमोसे यहाँ पर आना नहीं चाहती थी इसलिए वो आई नहीं। तो उसका भाई को बोलने लग जाता है ऐसा क्यों। पर नात्सु को जवाब नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हारुकाई जिसको नात्सु का फोन आता है और उसे पूछ रहा होता है कि मोमोसे ने उससे कोई बात करी थी। तो हारुकाई बताता है कि हाँ, कि उसे लग रहा है कि जो मिज़ुको के लेटर है वो उसके लिए नहीं है, वो तुम्हारी फ्यूचर वाइफ के लिए या फिर यूमी की फ्यूचर मॉम के लिए है। पर नात्सु बोलता है पर ऐसा तो नहीं है। तो हारुकाई बोलता है मैंने समझाया था उसे पर उसे समझा नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु को और मोमोसे को जो उसके घर पर होते हैं और किचन में काम कर रहे होते हैं। नात्सु से क्वेश्चन करता है कि तुम्हें अगर मुझसे कुछ बात करनी है तुम कर सकती हो। पर मोमोसे मना करती है और बोलती है नहीं, मुझे कुछ बात नहीं करनी है, पर अगर तुम्हें करनी तुम बोल सकते हो। तो नात्सु बताने लग जाता है कि जब मैंने पहली बार सुना था कि मेरी कोई बच्ची है तो मैं थोड़ा डर गया था और मुझे लगा था कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आ जाएगा। वो अपनी बात को कर रहा होता है पर मोमोसे इसको काटने की कोशिश करती है और सुनने की ना करती है। पर नात्सु फिर भी अपनी बात को बोलता है और वो ये भी बोलता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों इसको अगर एक साथ पालेंगे तो मेरा बर्डन भी कम हो जाएगा क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर दोगी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम यूमी काफी अच्छी मम्मी बन सकती हो। मोमोसे इधर उधर जाने लग जाती है, उसकी बात को ना सुनने ही करती है। पर
नासु फिर भी अपनी बात को कंप्लीट करता है। फिर मुझसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और मुझे एकदम से इतनी सारी चीजें बताओगे तो मुझे काफी ज्यादा ही बर्डन हो रहा है। तो फिर मोमो से बोलने लग जाती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा सफोकेटिंग है और मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए। फिर नासु पूछता है कि तुमने मिजुकी का लेटर पढ़ा है, तो वो मना कर देती है। तो नासु बोलता है कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उसने जो लेटर दिया है वो तुम्हारे लिए ही दिया है, वो फ्यूचर के लिए नहीं दिया, अभी के लिए दिया था। तो मोमो से बोलती है हाँ मैं पढ़ूंगी। और अगले सीन में हम मोमो से देखते हैं जो वही लेटर को खोल के बैठती है, उसे पढ़ रही होती है। ये लेटर मिजुकी ने अपने हॉस्पिटल बेड पे लिखा होता है। मिजुकी अपने लेटर में लिखती है कि मेरे जाने के बाद काफी लोग होंगे जिनके पास अलग अलग प्रॉब्लम होगी, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबली फील होगा, तो तुम्हें जो सही लगता है तुम्हें वो करना चाहिए। जब मुझे पहली बार पता चला था कि यूमी मेरे पेट में है, मैंने सोचा था कि मैं उसे नहीं पालूंगी क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा ही एक तरह से बर्डन बन रही थी मेरे ऊपर और ये सडनली हुआ था। पर फिर मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा और मैंने नात्सु के ऊपर अपनी यूमी को चूज करा। फिर यूमी को बर्थ देने के बाद जब भी हम घर जाते थे, हम अपने लाइफ को एक साथ जीने लगे थे और जब भी मैं उससे बात करती थी तो मुझे काफी ज्यादा ही खुशी महसूस होती थी। पर फिर एक टाइम मुझे बीमारी का पता चला, वो बीमारी अब मुझे उससे दूर भेज रही थी। पर फिर भी मैं अपने लास्ट मोमेंट जो थे बहुत ही ज्यादा ही अच्छे से बिताए थे और मैंने वो चॉइस बनाई थी जो मुझे काफी ज्यादा ही अच्छी लगती है। मैंने दूसरों के ऊपर अपनी चॉइस को नहीं बनाया, मैंने अपने लिए बनाए थे। मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करा था दूसरों के लिए, मैंने जो अपने लिए समझा वही मैंने वो करा था। तो मैं तुम्हें भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर तुम जो भी डिसीजन बनाना चाहती हो, पहले अपने बारे में सोचना और किसी के बारे में ना सोच के सिर्फ खुद के लिए सेल्फिश बनना। हॉस्पिटल बेड में हम मिजुकी देखते हैं जो लिख चुकी होती है लेटर। वहाँ पर हारुका आता है। हारुका इससे बोलता है कि तुमने उनके लेटर लिखा है तो तुम क्या अपने मम्मी पापा के नहीं लिखोगी, पर मिजुकी मना कर देती है। फिर हारुका बोलता है मुझे लगता है शायद मुझे पूछना ही चाहिए, पर तुम शायद मेरे लिए भी लिखोगी। तो मिजुकी बोलती है कि नहीं, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ ही काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और वो हारुका से बोलती है कि तुम्हें नात्सु और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे अच्छा रहना है, उनके दोस्त बन के रहना। तो हारुका बोलता है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो से देखते हैं जो नात्सु के घर पे जाती है। मोमो से उसके लिए कुछ लाती है। पहले वो कुछ हैंडमेड बना हुआ होता है, फिर वो देती है, फिर वो एक बुक देती है और फिर वो एक यूमी के लिए कुछ टॉय लाती है और उसने वो कैसे लिया था उसके बारे में बता रही होती है काफी खुशी खुशी। फिर बात करने के बाद नात्सु से पूछता है कि तुम्हें और भी टाइम चाहिए। तो मोमो से बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं दूसरों के साथ रहने की थोड़ी यूज्ड टू हो चुकी हूँ, तो कोई मुझे चाहिए जब भी मुझे कुछ काम करना होता है। मैंने सोचा था कि हम तीनों एक साथ रहेंगे तो काफी ज्यादा ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर फिर मुझे लगने लगा कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ या फिर मैं उस जगह पर हुई नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को लेफ्ट आउट फील करती थी काफी ज्यादा। वो ये चीजें रोते रोते बताने लग जाती है। फिर वो कन्फेशन भी करती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और यूमी को भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे मम्मी बनना है उसका, पर जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा ही दुख होता है। मैं खुश भी हूँ पर मैं दुखी भी हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं रहना। मैं काफी ज्यादा ही जेलस भी फील करती हूँ क्योंकि तुम सब मिजुकी जानते हो पर मैं उसको नहीं जानती हूँ, मुझे उसे जानना था क्योंकि तुम लोग उसके बारे में बात करते हो जो मुझे पता ही नहीं है। वो ये रोते रोते बोल रही होती है। फिर वो उसे देखती है और बोलती है कि मुझे ब्रेकअप करना है। नात्सु ये सुनता है तो थोड़ी के लिए फ्रीज हो जाता है और बोलता है चलो ठीक है। मोमो से ये बोलती है अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बुला सकते हो। नात्सु उसकी बातें सुन के भी रोने लग जाता है और वो मोमो से बोलती है कि मैं तुम्हें चाहूँ कि तुम वो चीज बोलो जो तुम्हें बोलना चाहिए। तो नात्सु बोलता है कि मैं यूमी को चूज करता हूँ। तो मोमो से बोलती है हाँ अच्छी बात है कि तुमने करा क्योंकि मैं अपने आप को चूज करती हूँ। फिर वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो नात्सु उसके पीछे जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ट्रेन तक छोड़ना चाहता हूँ। उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि जब तक हम ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि आज का पूरा दिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रहूं। तो मोमो से उसकी बात को मान जाती है। फिर वो चलते चलते जा रहे होते हैं और काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं। फिर ट्रेन स्टेशन में बैठे होते हैं जहाँ पर मोमो से अपने कलीग के बारे में, अपने ऑफिस के बारे में बता रही होती है और वो दोनों काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं उस चीज को बात करते हुए। फिर मोमो से अपना कुछ फोटो दिखाने के लिए फोन निकालती है पर अब मिडनाइट हो चुका होता है। पर मोमो से बोलती है कि कोई बात नहीं, जब लास्ट ट्रेन आएगी तो हमारा डे खत्म होगा। तो नात्सु बोलता है हाँ ठीक है। वो दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। फिर मोमो से बोलती है कि कितने दिनों के बाद हमने एक दूसरे से बात करी और नात्सु बोलता है हाँ। वो अपना हाथ छुड़वा रही होती है पर नात्सु उसका हाथ नहीं छोड़ता है और वो दोनों बैठे होते हैं। फिर मोमो से बोलती है कि मैंने मिजुकी का लेटर पढ़ा था तब जाके मैंने इस चीज का डिसीजन लिया था। नात्सु पूछता है कि लेटर में क्या लिखा था। तो मोमो से बताती है कि उसने लिखा था कि मुझे जो भी चूज करना है वो अपने लिए चूज करना है, तो मैं किसी और के बारे में ना सोचूं। मुझे लगता है मैं मिजुकी से काफी ज्यादा जेलस फील करती हूँ क्योंकि उसने वो डिसीजन बनाए हैं जो मैं कभी बना नहीं पाई थी। तो इसलिए जब उसके बारे में मैंने सोचा तो मैं ये डिसीजन को बना पाई थी। तभी वहाँ पर उसकी ट्रेन आ जाती है। नात्सु बोलता है कि तुम इसके बाद जा सकते हो, पर मोमो से बोलती है कि नहीं मुझे इसी में जाना चाहिए। नात्सु से रोकने की कोशिश भी करता है और थोड़ा बोलने की कोशिश करता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मत नहीं जाना चाहिए। वो कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो रो भी रहा होता है पर मोमो उसका हाथ छोड़ देती है और नात्सु रोने भी लग जाता है। वहाँ पर वो उसे थोड़े वर्ड्स बोलकर अपनी ट्रेन पे चढ़ जाती है और नात्सु से जाता हुआ देख रहा होता है। वो काफी तेज तेज वहाँ पर रोने लग जाता है। फिर काफी देर तक रोने के बाद और
हम मोमोसे भी देखते हैं जो काफी देर तक रो रही होती है। फिर नात्सु जब काफी देर तक रो लेता है तो वो वहाँ से जाने लग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं नात्सु को जो यूमी से मिलने आता है और उसकी दादी बुलाती है उसे। नात्सु जब उसको देखता है तो वो नीचे बैठ जाता है और उसे गले लगाने के लिए बुलाता है, तो वो एक दूसरे को गले लगाने लग जाते हैं। उसकी दादी उसे अंदर बुला रही होती है पर वो देखती है वो थोड़ा सीरियस है और यूमी भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। फिर वो यूमी से बोलता है जब तुम चेंज कर लो, और यूमी की दादी पूछती है कि ये कुछ हुआ है, तो नात्सु बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको काफी ज्यादा ही अच्छे से रखूंगा और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। उसकी दादी जब ये सुनती है तो वो बोलती है कि हाँ तुम करोगे ही, और स्माइल करती है उसे देखकर। फिर वो नात्सु को अंदर बुलाती है क्योंकि यूमी उसे बुला रही होती है और नात्सु अंदर जाने लग जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा इमोशनल था। आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड थाई बॉय एंड फिलिपियन गर्ल की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करिए।